अच्छा, अगर आपने बैकअप लेना है कस्टमाइज, तो जिस पे आप क्लिक करेंगे, देखिए आपने कहा कि मुझे फोल्डर बेस्ड बैकअप लेना है। इस पे क्लिक किया। इसमें आप बता सकते हैं कि बैकअप फुल हो। अगर आप इस पे आप कर देंगे तो क्या होगा, वो इंक्रीमेंटल की बेसिकली शुरू हो जाएगा। और अगर आप कहेंगे कि मुझे स्टार्टिंग की कहाँ से करें इंक्रीमेंटल, यानी कि ये उस वक्त होगा जब आपके पास पहले बेस बैकअप फुल बैकअप हुआ हो। जब आपका फर्स्ट टाइम बैकअप भी हो रहा है तो फिर आप ये चूज करेंगे, साथ ये भी हो जाएगा। और अगर आप का बेस बैकअप हुआ हो तो फिर आप ये ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं कहता हूँ मुझे फुल ही करना है। ये वो मैनुअल तरीका है, वो था जो उसको क्या करना है, जो आपको सजेस्ट कर रहा है, जो ऑरिजिनल डिफॉल्ट दिया हुआ है। बैकअप कहाँ पे लेना है, डिस्क पे लेना है। ये उसने जॉब बना दी है इस नाम से। मैं कहता हूं कि बैकअप अभी इमीडिएटली हो। ठीक है, और अगर मैं लेटर कह दूंगा तो फिर वो बाद में होगा, वन टाइम ओनली होगा इंटरव्यू, तो उस टाइम पे होता रहेगा। यानी कि इसको भी आप जो है वो आप कर सकते हैं शेड्यूलिंग। नेक्स्ट, तो ये उसने उसका स्क्रिप्ट जनरेट किया है। अगर आप चाहें तो स्क्रिप्ट को एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से आकर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस जॉब को सबमिट कर देता हूँ। तो ये होल डेटाबेस बैकअप होगा। न्यू जॉब, अभी क्या है, ये स्टेटस क्या है इस जॉब का भी रनिंग है। तो ये अभी ये स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं। प्री बैकअप, अब इसमें एक चीज नोट करें कि मैंने टीवी मेरी चल रही थी, और टीवी मेरी क्या है, नो आर्काइव डाउन मोड में, और अब मैंने बैकअप लिया है। तो मैंने आपको कहा था कि जब टीवी आपकी आर्काइव डाउन मोड में होगी तब भी चलती हुई टीवी का बैकअप होगा। तो भी टीवी चल रही तो मैंने बैकअप चला दी है, और टीवी मेरी क्या है, नो आर्काइव डाउन मोड में। तो असूलन ये चाहिए था कि टीवी पहले किस स्टेज में आए, माउंट स्टेज में आए, फिर उसका बैकअप हो। पहले टीवी डाउन हो, शट डाउन हो, माउंट स्टेज में ला के फिर उसका बैकअप परफॉर्म हो। तो अभी मैंने चलती हुई टीवी का मैंने बैकअप ले लिया है। और जो है टीवी भी आपकी किस मोड में चल रही है, नो आर्काइव। तो अभी कुछ गड़बड़ लग रहा है, स्लो कर रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है इसको, समझ कि हमने वो स्टेप सही परफॉर्म नहीं किए। गड़बड़ हुई है ना कुछ।
जी, टीवी के माउंट में आ गई है, इसका मतलब टीवी खुद ही माउंट में आ गई। क्या मतलब हुआ इसका कि उसने जब मैंने सबमिट किया है तो उसने फिर टीवी को बंद किया है, इसको माउंट कर रहा है। इसका मतलब है कि इंस्टेंस हैज बीन स्टार्टेड एंड इज माउंटेड स्टेट। इसका मतलब है कि अभी वो बैकअप परफॉर्म हो रहा है। रिफ्रेश करते जाएंगे, हो गया सिस ऑरेकल सिगरेट आ रहा है। जी ठीक है, यहाँ जाकर देखें तो ये देखिए फोल्डर बन गया। अब देखें आपकी टीवी क्या थी, ओपन में थी, और टीवी भी क्या थी, नुआन का काम मोड में थी। उसने क्या किया, क्योंकि अगर आप ओपन हालत में टीवी का बैकअप लोगे आदमी के थ्रू तो वो नहीं लेने देगा, क्योंकि टीवी को पहले डाउन करना पड़ेगा। उसने वही किया, टीवी को डाउन किया, टीवी को माउंट किया, बैकअप ले लिया, बैकअप हो गया। बैकअप सेट में क्या बन गए, बैकअप पीस आज की डेट में 2 बैकअप पीस बनाए हैं उसने, 2 बैकअप पीस बनाए हैं, और उसके बाद टीवी को दोबारा ओपन कर दिया। और इसका साइज आप देखें कितना है, 635 MB का। और अगर आप डेटाबेस का फाइल देखें, अगर आप इसका साइज देखें तो ये कितना है, 1.16 GB। कम हो गया ना, यानी कि उसने उसी का बैकअप लिया जिसमें डेटा पड़ा हुआ है। अगर ये MH कॉपी होता तो एज इट इज इतना ही आपको चाहिए होती जगह, तो ये फायदा होता है। अगर मैं लेता कंप्रेस बैकअप से तो और इसमें कंप्रेस हो जाना था। अच्छा, यहां से मैंने बैकअप आपको सिखाया, और वो भी किस स्टेज में, टीवी नो आर्काइव मोड में EM के थ्रू बैकअप लिया। जब मैंने वो सबमिट की तो उसने डीबी को खुद डाउन किया, माउंट किया, बैकअप लिया, दोबारा डीबी को ओपन कर दिया, और होम पेज में आ गए। कुछ देर बाद आ जाए, कुछ टाइम लेगा ये पेज रिफ्रेश होने में, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी यहाँ पे आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर आप आए मेंटेनेंस के अंदर, जो आपने बैकअप लिया है, आपने EM का जो बैकअप लिया है ना, फिजिकली फाइल तो आप यहाँ जाकर देख ही रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से भी देख सकते हैं मेंटेनेंस पे, आपको यहाँ पे लिंक कम हो गए, इसका मतलब है कि अभी टीवी सही तरह ओपन नहीं हुई। परफॉर्म रिकवरी, शेड्यूल बैकअप, स्टेटस अभी पेंडिंग है। चेक कर रहे टीवी हमारी से ओपन है कि नहीं है, कैसे मालूम होगा, स्काई स्कूल प्लस चला है। ओपन है, स्पॉट से लॉगिन हो गए। ये कुछ देर बाद रिफ्रेश होगा ये। अभी वो तमाम ऑप्शन यहाँ पे नहीं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो आपने बैकअप दिया ना आर्गमेंट के, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बैकअप कब हुआ है, किस टाइम पे हुआ, उसकी रिपोजिटरी से आपको EM के थ्रू दिखाएगा। तो वो लिंक आ नहीं रहे, जो चीज़ें आप यहाँ पे जो है परफॉर्म कर सकते हैं वो यहाँ पे आ रही हैं।
जी अच्छा, इसमें एक स्लाइड रह गई थी, वो भी फिर देख लेते हैं। बैकअप कंट्रोल फाइल का बैकअप देंगे। कंट्रोल फाइल पे आए, ठीक है। ये आपकी 3 कंट्रोल फाइलें हैं जो आपकी रिपॉजिटरी की कंट्रोल फाइल में आ रही है। तो बैकअप टू ट्रेस, वो क्या करेगा, इसका बैकअप तो देगा लेकिन वो टेक्स्ट फाइल में देगा। कंट्रोल फाइल जो कुछ है उसको एक फाइल में लिख देगा, बैकअप टू ट्रेस। इस पर क्लिक किया तो आपका कमेंट कंट्रोल फाइल का बैकअप हो गया। कहता है इस बात से पड़ा हुआ है, उठा दे जाके कॉपी किया, यूजर डन टेस्ट, बैकअप हो गया कंट्रोल फाइल। लिस्ट ले लें और डेट वाइज ले लें। ये आज की फाइल लेटेस्ट भी बनी हो, ये है इसके बैकअप। ये देखिए, इसने खुद ही अगर कंट्रोल फाइल लॉस हो जाए तो ये स्क्रिप्ट चला दे, स्टार्टअप माउंट करके, डाउन करके, फिर माउंट करके, नो माउंट करके कंट्रोल फाइल दोबारा रीड हो जाए। एक होता है कि बाइनरी बैकअप फाइल कॉपी करने पे से, एक होता है एक ट्रेस फाइल बैकअप, यानी कि वो उसकी टेक्स्ट फाइल बना देगा, स्क्रिप्ट बना देगा। जब आपकी कंट्रोल फाइल्स तमाम लॉस हो जाएंगी तो डीबी को नो माउंट करके, नो माउंट में ला कर ये स्क्रिप्ट चला दे तो वो कंट्रोल फाइल दोबारा से क्रिएट करते हैं। कंट्रोल फाइल दोबारा बन जाएगी ना, अगर तब इसको तब चलाएंगे जब वो क्या करेगा, सारी की सारी क्या हो जाएंगी, कंट्रोल फाइलें आपकी लॉस हो जाएंगी। ठीक है, लॉग ऑफ मैंने किया है, आगे है। अब मैं आता हूँ मेंटेनेंस पेज पे, तो सारे लिंक आ जाएंगे। ये देखिए, मैनेज करंट बैकअप, पहले ये लिंक नहीं आ रहा था ना पहले, तो यहाँ पे क्लिक किया, मैनेज करंट बैकअप। ये देखिए, अभी ये मैंने बैकअप लिए थे ना, बैकअप सेट एक 9 नंबर बना, एक 10 नंबर बना। ये कंप्लीशन टाइम 2 पीस बने, एक पीस के अंदर कंट्रोल फाइल एसपी फाइल है और एक पीस के अंदर क्या है, तमाम डेटा फाइल है। 2 पीस बने हैं, 2 पीस बनाए हैं। इस पीस के अंदर तमाम जो 6 की 6 या 7 की 7 डेटा फाइल का बैकअप है। इसके अंदर कंट्रोल फाइल से, अगर आप इसमें डिटेल जाकर देखें तो इसमें ये है, साथ नजर आ रही। इस बैकअप सेट नंबर 9 के अंदर जो पीस बने, उस एक पीस के अंदर ये सारी डेटा फाइल, 1 2 3 4 5 6 डेटा फाइल, ठीक है। और ये तो इनपुट फाइल है जो उसकी पीस बना है, वो आपको पाथ बता रहा है इस नाम से, इस फोल्डर का पाथ दे रहा है। वो क्या था, अब देखिए वो जो आर्काइव हुई है तो उसका अभी फोल्डर बन गया, फोल्डर भी हुई नहीं, फोल्डर से बना दी। ये उसका पाथ यहां नजर आ रहा है। ये इनपुट फाइल्स हैं और इनपुट फाइल से जो आउटपुट फाइल बनी हुई ये बनी है। इसमें अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसमें आप बताएगा कि इसमें एक कंट्रोल फाइल है और एक ऐसी फाइल, इसकी जो फाइल बनी ये बनी। ठीक है, मजीद इसमें और आगे बढ़ेंगे चैप्टर कंप्लीट हो गया।
चला हुआ है। अब इसकी रिकवरी हमने कैसे करनी, बैकअप तो हमने ले लिया ना। अच्छा, टेबल कितने थे हमारे पास, कितने, चलो ईएम के थ्रू जो काम है ईएम के थ्रू ही करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पेज के अंदर आए, टेबल्स पे आए, टेबल में स्कॉट के तमाम टेबल आ गए। यहां पे एम का टेबल किस टेबल स्पेस में है, यूजर टेबल स्पेस। परफॉर्म डेटाबेस रिकवरी ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या पढ़ेंगे आप, रिकवर करना कंट्रोल फाइल को, कंट्रोल फाइल लॉस हो जाए उसको रिकवर करना, न्यू लॉग फाइल लॉस उसको रिकवर करना, ऑर्डर फाइल लॉस हो जाए उनको रिकवर करना। ओपनिंग का डेटाबेस, जब डेटाबेस को ओपन करते हैं तो तमाम कंट्रोल फाइलें होनी चाहिए और सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। जब डीबी ओपन होती है उसकी जरूरी है कि जितनी भी अगर 3 कंट्रोल फाइलें हैं या 4 क्रिएट की हुई तो 4 कंट्रोल फाइलें ओपन हो और सारी के सारे सिंक्रोनाइज्ड हो, और जितनी भी ऑनलाइन डेटा फाइल है वो भी मस्ट प्रेजेंट होनी चाहिए और सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, तभी डीबी ओपन हो। नंबर 1 पे कंट्रोल फाइल तमाम होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड हो। नंबर 2 पे तमाम डेटा फाइल्स हैं मौजूद हो और सिंक्रोनाइज्ड हो। और अगर आपके एक ग्रुप में 2 मेंबर हैं और एक करप्ट है तो उस ग्रुप में एक मेंबर जरूर ठीक होना चाहिए। तो कह रहा है एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ ईच लॉग ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट। एक कम से कम रिक्वायरमेंट है एक डीबी को ओपन करने के लिए। जितनी भी कंट्रोल फाइल अगर आपने क्रिएट की हुई है 2, 3, 4 सबके सब प्रेजेंट हो, सिंक्रोनाइज्ड हो। जितनी भी डेटा फाइलें हैं ऑनलाइन है, ऐसी डेटा फाइल जिनकी टेबल स्पेस ऑनलाइन है और वो फॉरेन फाइलें मौजूद भी हो और सिंक्रोनाइज भी हो। और अगर ग्रुप्स में 2 या 3 मेंबर है उसमें से एक मेंबर कम से कम हो प्रेजेंट, तो तब डीबी आपकी ओपन हो। तो जब स्टार्टअप होता है तो आपको पता ही है कि शट डाउन से पहले क्या होता है, स्टेज नो माउंट, नो माउंट से क्या होता है माउंट, और माउंट में क्या होता है ओपन। नो माउंट में क्या होता है एसपी फाइल एंड अलर्ट फाइल क्रिएट होती है। माउंट में क्या होता है कंट्रोल फाइल ओपन होती है। ओपन में क्या होता है आप डेटा फाइलें और लॉग फाइल सारी ओपन होती है कि उसमें जो डेटा जो एक सपोज एक नंबर है 100 नंबर है, वो अगर तमाम फाइल्स का मतलब कि वो 100 नंबर तमाम फाइल्स में 100 नंबर लिखा हुआ है, इट मीन टू फाइल सिंक्रोनाइज्ड। अगर कंट्रोल फाइल सिंक्रोनाइज्ड का मतलब है कि अगर 4 कंट्रोल फाइल हैं तो चारों में कंट्रोल फाइल में डेटा आइडेंटिकल है, सेम है, बोलेंगे इसको सिंक्रोनाइज। अच्छा, चेंजिंग द इंस्टेंस स्टेटस मतलब कि क्या करना, जब आप डीबी को शट डाउन करते हैं तो आप एक विंडो ऑप्शन पूछता है कि एडवांस ऑप्शन में जाके कि डीबी को जब ओपन करना है या स्टार्ट करना है या माउंट करना है, बताइए आप कि पेज पे आप आए। कीपिंग का डेटाबेस ओपन, डेटाबेस को ओपन रखने के लिए आफ्टर द इंस्टेंस ओपन तो इट फेल इन द केस ऑफ लॉस ऑफ, कि इंस्टेंस आपका ओपन हो गया और फेल किस केस में हो सकता है कि अगर कोई एक कंट्रोल फाइल लॉस हो जाए। अगर 3 कंट्रोल फाइल आपकी थी तो एक कंट्रोल फाइल अगर उड़ गई है तो डीबी आपकी ओपन नहीं रह सकती, डाउन हो जाएगी, फेल हो जाएगी, क्योंकि तीनों कंट्रोल फाइल लाइव होने चाहिए। अगर 3 है 4 है, हालांकि डेटा सब में पैरेलल आइडेंटिकल होता है लेकिन वो तीनों मौजूद जितनी भी आपकी ओपन की हुई होनी चाहिए। मतलब कि इंस्टेंस फेल किस सूरत में हो सकता है, कंट्रोल फाइल यानी कोई लॉस हो जाए या ऐसी फाइल डेटा फाइल ऐसी फाइल जो है वो लॉस हो जाए या करप्ट हो जाए, वो फाइल सिस्टम टेबल स्पेस की हो या अनडू टेबल स्पेस की। अगर इन फाइलों में मसला आ जाता है यानी कि सिस्टम टेबल स्पेस की फाइलों में डेटा फाइलों में या अनडू टेबल स्पेस डेटा फाइलों में, तो उस सूरत में भी कंट्रोल अगर कोई मसला आ जाएगा, फाइल करप्ट और लॉस हो गई, तब भी आपकी टेबल स्पेस तब भी आपकी डेटाबेस लाइव नहीं रह सकती, डीबी आपकी फेल इंस्टेंस आपका फेल हो जाएगा।
नंबर तीसरा, अगर एक ग्रुप है, अगर एक मेंबर लाइव है तो ठीक है, टीपी ओपन रह सकती है, लेकिन उस ग्रुप के तमाम मेंबर इंटायर पूरा लॉग ग्रुप ही फारिग हो गया है, तो उस सूरत में भी नहीं हो सकता एज लॉन्ग एज एटलीस्ट वन मेंबर अवेलेबल द इंस्टेंस रिमेन ओपन। लॉस ऑफ अ कंट्रोल फाइल, अगर आपकी 3 कंट्रोल फाइलें थी, एक कंट्रोल फाइल अगर लॉस हो गई है तो उसका हल क्या है? टीपी को सबसे पहले शट डाउन करो। 2 कंट्रोल फाइल सही है ना, कोई एक उनकी कॉपी मारो और जहां फेल हुई है वहां जाके पेस्ट कर दो नए नाम से, जो उसका थर्ड लोकेशन जो नाम बनता है वो नाम दे दो और डीबी को ओपन कर दो। इस तरह आप कंट्रोल फाइल को, और अगर सारी की सारी कंट्रोल फाइल लॉस हो गई तो जो भी मैंने बैकअप लिया है, बैकअप टू कंट्रोल टू ट्रेस फाइल, तो वो नो माउंट में करके वो स्क्रिप्ट चला दें तो क्या करेगा? कंट्रोल फाइल रिक्रिएट हो जाएगी। तो ये वो सोल्यूशन बता रहा है कि अगर लॉस ऑफ कंट्रोल फाइल तो शट डाउन इंस्टेंस, अगर स्टिल ओपन, और जो मिसिंग कंट्रोल फाइल को रिस्टोर करें और फिर इंस्टेंस को दोबारा चलो। ये करने की जरूरत तो नहीं है, ये प्रैक्टिकल आप सिंपल ये करना है। अभी आप देखेंगे कि इसकी 3 कंट्रोल फाइल है, अभी आपको दिखाई थी आपको 3 कंट्रोल फाइल है। डीबी को डाउन करें, ठीक है, क्योंकि अभी तो चलती हुई डीबी में कोई फाइल डिलीट करें डिलीट नहीं होगी, फाइल यूज में है, ठीक है, विंडो है ना। तो अगर आप डीबी को शट डाउन करके फाइल लॉस कर दें, डीबी को ओपन दें तो ओपन नहीं होगी डीबी, तो उसका हल फिर क्या है? डीबी को फिर डाउन करो और फिर क्या करो? उसका कॉपी करके और पेस्ट हो जाएगा। ये करके मुझे बताना है, ठीक है। आगे चले। लॉस ऑफ अ रीडू लॉग फाइल, इफ अ मेंबर ऑफ लॉग फाइल ग्रुप इज लॉस्ट एज लॉन्ग एज ग्रुप स्टिल इज एटलीस्ट 1 मेंबर, अगर एक ग्रुप में 2 मेंबर थे, एक लॉस हो तो कोई मसला नहीं है, जो सही है मेंबर उसकी कॉपी मारो। फिर एक ग्रुप में जो 2 मेंबर होते हैं उनमें डेटा आइडेंटिकल होते हैं, जैसे कंट्रोल फाइल में आइडेंटिकल होता है ना, इसी तरह मेंबर आइडेंटिकल होता है। तो अगर एक ग्रुप में एक मेंबर है तो उस मेंबर की कॉपी मारो और जहां फेल हुआ है उसको डिलीट करो, फाइल लॉस हुई है कब तो डिलीट करो और उसके वो मेंबर कॉपी करके वहां पेस्ट कर दो उस नाम से, तो वो आपके उस ग्रुप में 2 मेंबर हो जाएंगे। तो नॉर्मल ऑपरेशंस, अगर आपका एक मेंबर भी है तो आपका इंस्टेंस नॉट अफेक्टेड। इससे बात करिए, अगर आपका एक मेंबर फेल हो जाता है और एक है तो नॉर्मल ऑपरेशन इंस्टेंस नॉट अफेक्टेड। सिर्फ ये जरूर होगा कि यू रिसीव अ मैसेज, एक अलर्ट फाइल में मैसेज आ जाएगा कि भाई कि मैं इस ग्रुप में 2 मेंबर है, एक में मैं जो लिखवा रहा हूँ, एक में मैं नहीं लिखवा रहा, मुझे वो नहीं लिखवाने दे रहा, फाइल मौजूद नहीं है। तो वो जब भी लिखवाएगा उस लॉग फाइल के अंदर तो ये कंट्रोल अलर्ट लॉग फाइल में एरर जाता रहेगा। फिर अलर्ट लॉग फाइल डीबीए रेगुलर बेसिस को रीड करता है, इसलिए रीड करता है कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि वो उसमें जो भी मेजर एक्टिविटी होती है इसको सारी उसमें राइट करता है। तो अगर एक ग्रुप में 2 मेंबर थे, एक मेंबर अगर आपका लॉस हो गया है तो डीबी आपकी बंद नहीं होगी, डीबी ऑपरेशन करती रहेगी। सिर्फ ये होगा कि उसकी इंफॉर्मेशन अलर्ट लॉग फाइल में जाती रहेगी, डीबी उसको पढ़ के। तो उसका हल क्या है? यू कैन रीस्टोर मिसिंग लॉग फाइल बाय कॉपिंग वन ऑफ द रिमेनिंग फाइल फ्रॉम द सेम। ये भी आप कर लेंगे। ये आपको कैसे बताया कितने इस ग्रुप में ये लॉग ग्रुप्स, तो इससे बता रहा है कि इसमें हमने लास्ट में बनाया था ग्रुप में 2 मेंबर है, तो इसमें आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि एक मेंबर को आप क्या करें, आप डिलीट कर दें तो डीबी, ठीक है, और उसके बाद डीबी ओपन करें और उसके बाद जो है उसकी जिससे की कॉपी मारें उस, अगर ये रिमूव हो गया है ये वाला तो इसकी कॉपी मारें और पेस्ट कर दें, जो पेस्ट उसका नाम ये वाला दे दें। लॉस ऑफ अ डेटा फाइल इन नो आर्काइव लॉग कोड। अभी आगे सिनेरियोज हैं डिफरेंट। तीन यहां पे सिनेरियो दिए हैं, ये 2 तो आप कर लेंगे, बता दें मुझे कि नहीं होंगे, हाँ हो जाएंगे। ये सिनेरियो क्या कहता है कि आपकी नो आर्काइव लॉग मोड में फाइल लॉस हो गई,
if the database is no archive log mode and any data file is lost, perform the following task. अभी हमारी डीबी किस मोड में है? मोड में कौन सा मोड है? डीबी तो ओपन है, ये कौन सा मोड? आर्काइव है नो आर्काइव? नो आर्काइव। सिनेरियो हमारा बन रहा है, डीबी हमारी क्या है? नो आर्काइव। और कहता है इसमें क्या आपकी लॉस हो जाए, कोई फाइल लॉस हो जाए, डेटा फाइल। तो हम ऐसा करते हैं कि हमें यहां से आइडिया हुआ था, टेबल स्पेसेस में टेबल में जाते हैं, ये जो टेबल है किस टेबल स्पेस में? यूजर टेबल स्पेस। कंफर्म हो गया। अब आते हैं टेबल स्पेसेस पे। तो टेबल स्पेसेस में ये टेबल स्पेस है ना आपकी यूजर, ये इसमें देखते कितनी डेटा फाइलें हैं? कितनी फाइल है? एक फाइल है। इस फाइल को लॉस कर देते नहीं होगी क्योंकि फाइल ओपन है यूज में, तो वो हमें नहीं करने देगा। अब अज्यूम करते हैं अगर ये फाइल लॉस हो जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा? डीबी को, अगर डीबी ओपन है तो वो, अभी तो ये विंडो है लाइनक्स पे करने देता है, विंडो में नहीं करने देता। अगर तो डीबी लाइनक्स में फाइल हो गई है तो क्या करें? डीबी को शट डाउन करें अगर ऑलरेडी डाउन नहीं है। इसमें जब आप रीस्टोर करोगे बैकअप से तो उसमें सारी फाइलें रीस्टोर करनी पड़ेगी क्योंकि फाइल तो एक लॉस हुई है, लेकिन चूंकि डीबी नो आर्काइव लॉग मोड में, इसलिए सारी की सारी फाइलें रीस्टोर। तो ये कह रहा है कि रीस्टोर द इंटायर डेटाबेस, जिसमें इंक्लूडिंग डेटा कंट्रोल फ्रॉम बैकअप। रीस्टोर करने के बाद डीबी को क्या कर दें? ओपन कर दें और यूजर को कहेंगे जो डेटा पर लॉस हो गया उसको री एंटर करें। तो ये क्या है? लॉस ऑफ अ डेटा फाइल इन नो आर्काइव लॉग मोड। आगे क्या है? लॉस ऑफ अ नॉन क्रिटिकल डेटा फाइल आर्काइव लॉग मोड। अब ये आगे अलग से स्टार्ट हो जाते हैं कि अगर आर्काइव लॉग मोड में फाइल लॉस हो जाए उसका क्या हाल है। अब आर्काइव लॉग मोड में भी दो तरह की फाइलें होती हैं, उनकी रिकवरी में पड़ती है। एक सिस्टम फाइल है जो कहलाती है क्रिटिकल फाइल, ये बता रहे हैं, जिसमें सिस्टम की या एंड्रो की फाइल लॉस हो जाए तो उसकी रिकवरी कैसे करनी है। और अगर आपकी नॉन सिस्टम लाइक यूजर टेबल स्पेस या कोई नॉन सिस्टम है वो फाइल लॉस हो तो उसकी फिर आर्काइव लॉग मोड कैसे रिकवरी करनी है। तो आर्काइव लॉग मोड में दो तरह की फाइल है, एक क्रिटिकल फाइल है, नॉन क्रिटिकल फाइल है। फाइल स्टॉप कर दो, फाइल स्टॉप कर दो।